हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? देखिए, जब भी किसी वायर को अगर हम स्ट्रेच करते, खींचते, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी उस वायर की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस टाइप से, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड some work has to be done against restoring force। ठीक है, वायर को जब हम खींचते हैं, उसको इलोंगेट करते हैं, तो वायर भी हम पर क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। वैसा ही होता है जैसे स्प्रिंग में होता है कि अगर हम स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करते दबाते हैं तो स्प्रिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। वो आउटवर्ड फोर्स जो है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। और हम जो फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि वो उस बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो when a wire is stretched, some work has to be done against restoring force, and this work done is stored in the form of potential energy। This potential energy is called elastic potential energy। ये इसकी डेफिनेशन। ठीक, अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में किसी भी वायर को इलोंगेट करने में या स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा और उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी। तो ध्यान देंगे, यहां पर डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन ये होगा, डेरिवेशन। सपोज कीजिए कि ये वायर है, एक वायर है, इसकी इनिशियल लेंथ L, ये वाली जो लेंथ है वो L है, दैट इज L। दिस वायर इज टाइड एट वन एंड, ठीक है, फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, एंड अदर एंड we apply a deforming force F, and due to this deforming force the length of the wire is elongated by length small l। ये उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। तो मान के चलिए कि किसी भी इंस्टेंट पर वायर का एलोंगेशन कितना है, x। ये एलोंगेशन वायर का किसी भी इंस्टेंट पर। अब इस L एलोंगेशन के टाइम पर वायर में जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो होगा इस एक्सटर्नल फोर्स के ही इक्वल, और उसकी वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, ये यंग्स
मॉडुलस क्या होता है? ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, इसको रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और चेंज इन लेंथ x है। किसी भी इंस्टेंट पर हम बात कर रहे हैं तो ये l है और अपॉन इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, l। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा f अपॉन a इक्वल टू y इंटू x बाय l, ये आ गया। तो फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ya इंटू x अपॉन l। दिस इज द फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब जब x एलोंगेशन आया। इस टाइम पर वर्क डन जब हम निकालेंगे तो वर्क डन इफ द wire is stressed by a small amount dx, इस x एलोंगेशन से अगर हम वायर को छोटा सा एलोंगेशन देते हैं, कितना, dx। dx क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम कि इसकी वैल्यू जो है फोर्स की, ये अलोंग द लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब ये फोर्स जो है वो एक्चुअल में वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना है तो हमें एक स्मॉल एलिमेंट की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस छोटे से एलिमेंट के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इफ द वायर इज स्ट्रेस्ड बाय स्मॉल अमाउंट dx, देन वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। तो इस इक्वेशन से हम वैल्यू पुट करेंगे, dw इक्वल टू f की वैल्यू है ya x by l into dx। दिस इज द वर्क डन, ठीक है, इन एलोंगेशन द वायर बाय स्मॉल अमाउंट dx। अब अगर हम इस x की वैल्यू को टेंड करा दें फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, तो ये टोटल वर्क डन देगा। if this wire is stretched from x equal to 0 to x equal to l, then work done क्या हो जाएगा, then work done इंटीग्रेशन dw, लिमिट आ जाएगी यहां पर फ्रॉम 0 टू l इंटू ya अपॉन l x dx, ये वैल्यू निकल के आती है। तो dw में इंटीग्रेशन हो जाएगा w, ये कांस्टेंट है तो ये ya अपॉन l बाहर हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर हम इसे देखें तो w इक्वल टू ya बाय l और x स्क्वायर, ये 0 टू l, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू l। लोअर लिमिट रखेंगे, ये 0 कर देगा टर्म्स को, केवल हम अपर लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी ये आ जाएगी w इक्वल टू ya अपॉन l इंटू l स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द वर्क डन in elongating the wire from x equal to 0 to x equal to l। अब यहां पर ध्यान देंगे, हमें अगर इसका टर्म्स बदलना है तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर मैंने l स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और l स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि w इक्वल टू y, एक l से एक l ब्रेक हो जाएगा, तो यहां पर l स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सॉरी कैपिटल L स्क्वायर
और ये अपॉन 2 रहेगा। यहां पर a बचा है और यहां एक l बचा है, तो दिस इज al। व्हाट इज al? दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, मतलब दिस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। ठीक, तो इफ v इक्वल टू 1 करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दिस इज y इक्वल टू हाफ y, और ये क्या है? दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रेन। ये क्या है? स्ट्रेन। तो हम वैल्यू रख देंगे इसकी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका y और इंटू दिस इज अल्फा स्क्वायर, और ये वॉल्यूम कितना हो गया? 1। दिस इज द वर्क डन इन इलोंगेशन द वायर फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम ये कह सकते हैं कि दिस वर्क इज स्टोर्ड in the form of potential energy per unit volume, क्योंकि हमने वॉल्यूम को 1 ले लिया है। तो दिस इज u इक्वल टू हाफ y इंटू अल्फा स्क्वायर, y इंटू अल्फा स्क्वायर, मतलब u इक्वल टू हाफ, दिस इज y, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, ये वैल्यू निकलती है। अब इससे अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म में हम ये बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि u इक्वल टू हाफ into y into alpha square. We know that y equal to होता है stress upon strain, that is stress and that is strain। ठीक, ये यंग्स मॉडुलस। तो यदि हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो u इक्वल टू हाफ y की वैल्यू को s अपॉन अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगला रिजल्ट जो है अपना ये आ जाएगा u इक्वल टू हाफ s इंटू अल्फा, मतलब एक और फार्मूला हो गया हमारे पास, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये सेकंड फार्मूला। अगेन ध्यान देंगे, अगेन अल्फा इक्वल टू व्हाट? s अपॉन y। अल्फा की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें तो u इक्वल टू हाफ एंड s, अल्फा की वैल्यू s अपॉन y, तो दिस इज s अपॉन y। तो फाइनल रिजल्ट जो मिलता है हाफ s स्क्वायर अपॉन y। तो इसके 3 फॉर्म बनते हैं। पहला फॉर्म अपना ये है, दूसरा फॉर्म ये वाला है, और तीसरा फॉर्म ये वाला है। ये तीनों की तीनों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरीके से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो